नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। पिछले काफ़ी दिनों से परिस्थितियां ऐसी थी कि हम आपके सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन हम सब हमेशा छात्रों के साथ हैं और आपके हित के लिए सदैव खड़े रहते हैं, क्योंकि लगातार जो है आपकी नाराज़गी रेलवे के द्वारा जो नई भर्तियां आई हैं, लंबे समय के बाद आई हैं। स्वाभाविक है कि हम सब उम्मीद कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में संख्या आएगी। कई प्रक्रियाएं हुई, कई मीटिंग्स हुई, सब तरह का सहयोग मिला। आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि हमारी वैकेंसी की संख्या बढ़ जाए। ये सब चलता रहा, लेकिन बीते 3 दिनों के अंदर जिस तेजी के साथ रेलवे ने काम किया है और जितनी सतत जो कार्यशीलता है रेलवे की वो दिखाई पड़ी है, कहीं न कहीं काबिले तारीफ है। क्योंकि जब आप इतने कम समय में इतनी सारी चीजें हमारे बीच रख रहे हैं, तो मुझे लगता है छात्रों का ही यह सबसे बड़ा सहयोग है और आपकी ही मेहनत से यह सफल हो पाया है। साथियों, अभी आज ही के दिन टेक्नीशियन की भर्ती के शेड्यूल भी जारी हो गए, तो मैं आज एक एक करके आपके बीच जो परिस्थितियां रही हैं, रेलवे के द्वारा जितनी भी जानकारियां आई है नोटिस के माध्यम से, मैं सबको आपके बीच विश्लेषण करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपनी एक सीट को पाना चाहते हैं, अपना स्थान हम निश्चित रूप से स्टेबल करना चाहते हैं, तो अब वक्त हमारे पास बहुत कम है, हमें जी जान लगाने का समय आ चुका है। ऐसी परिस्थिति में आइए हम देखते हैं साथियों, सबसे पहले तो रेलवे ने जो CEN सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 01 सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 01/2024 जो कि इन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट के लिए दिया था, इसमें उन्होंने सबसे पहले ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है, ये नोटिस 30 तारीख का है, यानी कल का है, और इस नोटिस में कहा गया है कि ये एप्लीकेशन असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 19 फरवरी तक लास्ट डेट होगा। और आप सभी को यह सलाह दिया गया है कि आप लास्ट टाइम में फॉर्म भरने से बचे, आप अभी फॉर्म भर दें, क्योंकि लास्ट टाइम में नेटवर्क कंजेशन होता है, आप बार बार प्रयास करते हैं, फिर असफल हो जाते हैं, फॉर्म नहीं फिल कर पाते। साथियों, यह बात सत्य है कि वैकेंसी की संख्या कम होने के कारण आपकी मायूसी को और आपके दर्द को मैं महसूस करता हूं, लेकिन हम सब सिस्टम का ही एक पार्ट हैं और सिस्टम के साथ ही हमें चलना होता है कहीं ना कहीं। इस कारण से एक अच्छी बात यह भी हमारे बीच है कि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ALP इज प्रोविजनली प्लान फॉर इश्यू इन जनवरी 2025। यानी लिखित में आपके पास ये सूचना है, आप आराम से रेलवे से कह सकते हैं कि साहब, चेयरमैन साहब, आपने तो स्पष्ट कहा था कि वी आर लॉन्चिंग अ न्यू वैकेंसी फॉर ALP जनवरी 2025। जैसा GM साहब ने कहा था कि हम 25 में दोबारा से वैकेंसी देंगे, तो वो अपने बातों पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं और उनके कथनानुसार स्पष्ट लिखित में है कि जनवरी 25 में फिर से ALP की वैकेंसी आएगी, यानी प्रत्येक साल ये साइकिल चलती रहेगी। अब यहां CBT 1 के एग्जाम के बारे में इन्होंने कहा है कि हम CBT 1 का एग्जाम जून से लेकर अगस्त के बीच ले लेंगे। कब ले लेंगे साहब? जून से अगस्त 24 के बीच हम लोग ले लेंगे, इसी साल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद CBT 2 का, क्योंकि आप जानते हैं जो CBT 1 में 15 गुना कैंडिडेट को छांटा जाता है नॉर्मली, और वहां से फिर आप CBT 2 के लिए आएंगे। CBT 2 जो सेकेंड स्टेज होगा वो आपकी सितंबर 2024 में होगी, यानी बहुत फास्ट एक्शन होगा। बीच का जो गैप है वो यहीं पर है, उसके बाद तुरंत आपका सितंबर में CBT 2 है। CBT 2 के लिए आप सबको मैं एक अच्छी जानकारी दे दूं कि इस बार रेलवे ने CBT 2 से GK को खत्म कर दिया। जो 10 मार्क्स का आपका GK पूछता था, अब नहीं पूछा जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपको साथियों रीजनिंग से 25 मार्क्स, आपको मैथ से 25 मार्क्स, बेसिक साइंस प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग से ये 50 मार्क्स के प्रश्न होंगे। 70% मेरिट लिस्ट ALP में यहां से बनता है। इसमें जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे, आपके सफलता होने के लिए, आपके सफल होने के लिए उतना आवश्यक होगा। उसके बाद इन्होंने कहा CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि साइको होता है, और ये साइको
आपकी नवंबर 2024 में ली जाएगी, यानी बहुत कम समय, सितंबर में ये लास्ट एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद फिर नवंबर में आपका साइको के जस्ट बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपकी नवंबर 2024 या दिसंबर 2024 में डेफिनेटली आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट ये सब आयोजित हो जाएगी और फिर से नेक्स्ट साइकिल में जनवरी 25 में दोबारा यह वैकेंसी आएगी। अब कितनी संख्या होगी, क्या होगी, उस पर हम कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि ये सारी जो शक्तियां हैं, ये सारी जो क्षमताएं हैं, वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की अपनी निजी क्षमता होती हैं उसके आधार पर। लेकिन फिर भी अगर दोबारा से आती है और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी रेलवे अपने इस वादे से पीछे ना हटे, तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रयासों का ही असर था, आपकी कोशिशों का ही असर था जो कि आपके बीच परिलक्षित हुआ है। दूसरी नोटिस फिर 29 तारीख को आई थी, जिसमें बड़े लंबे समय से जो मांग हमारी चल रही थी उम्र बढ़ाने की, वो भी रेलवे ने स्वीकार किया, अपने वादे पर खरी उतरी और एज रिलैक्सेशन दे दिया गया। साथियों, पहले असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यूआर का एज 18 से 30 वर्ष होता था। अब आपका एज क्या हो गया, यूआर का 18 से 35 वर्ष हो गया, यानी 3 साल का इजाफा कर दिया गया। ओबीसी के छात्र जो 18 से 35 वर्ष की आयु के हैं वो इस फॉर्म को आराम से भरेंगे। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 18 से 35 वर्ष भरेंगे। हमारे एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं जिनका उम्र 18 से 37 वर्ष है वो इस फॉर्म को निश्चित रूप से भरेंगे। तो एज का जो है ये निसंदेह एक बेहतरीन प्रयास माना जाएगा। और बहुत सारे छात्र हमारे थे, बार बार वो फोन करते थे, पूछते थे कि सर हमारा क्या होगा। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी खबर है आपके लिए और आपको अब जी जान लगा देना है, क्योंकि आपके पास जो ये 3 वर्ष का मौका मिला है वो सिर्फ इसी वैकेंसी के लिए है। अगली के लिए होगा या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन इस साल के लिए ये लागू हो गया है। तो आप अपने उम्र की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अब आप योग्य हो गए, अब आप जी जान लगाइए और एक सीट तो जरूर पा ही लीजिए, इतनी ताकत आप लगा दीजिए। आइए साहब, ये प्रभावशाली भी हो गया है। 31/1 के बाद जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे वो जरूर भरें। तो इसीलिए अब बच्चों को फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ कर देनी चाहिए, दुविधा खत्म हो गई। तीसरा जो इंफॉर्मेशन है देखिए वो क्या है, इन्होंने दोबारा फिर 29 को कहा, आप सबों के प्रयास का यह फल रहा। दोबारा उन्होंने 29 को नोटिस दिया, चेयरपर्सन ने। इन्होंने कहा कि हम असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के अलावा जो टेक्नीशियन की वैकेंसी हमारी है उसको हम रिसेंटली लॉन्च कर रहे हैं और 20 जनवरी 2024 को जो नोटिस आया था, ऑन बिहाफ ऑफ दैट हम रिसेंटली टेक्नीशियन का पोस्ट ला रहे हैं। और आज की नोटिस में इन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी। जो आज 31 तारीख को ये नोटिस आया है, आज के वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वो आपको सूचना प्रदान करना था कि इन्होंने 2/02/2024 सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 02/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है हम पद लगभग कितना रखने जा रहे हैं, 9000 रखने जा रहे हैं। थोड़ी सी राहत की खबर आईटीआई के छात्रों के लिए है, क्योंकि टेक्नीशियन सिर्फ और सिर्फ जो हमारे आईटीआई के साथी हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ माइनर पदों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जो 10+2 के बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं, लेकिन 10+2 का कट ऑफ काफी ज्यादा रहता है आपके आईटीआई के छात्रों के बनिस्पत। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सही, हाँ मायूसी है, दुख है कि सीटें की संख्या जहां हम लोग सोचते थे कि 30,000 तक हो, वैसा नहीं हो पाया, कम है, लेकिन कम ही सही पर है। अब क्या करना है, अब तो हमको लगना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि फरवरी 2024 में, यानी फरवरी महीने के अंदर एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। सारे आरआरबी के वेबसाइट पर भी पूरी डिटेल कहां पर कितनी सीटें हैं सब क्लेरिफाई हो जाएंगी। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च और अप्रैल के बीच रहेगा, यानी मार्च से लेकर अप्रैल तक आपका फॉर्म भरने का डेट उसी में रहेगा। जैसे अभी देख रहे थे आप 20 जनवरी से 19 फरवरी तक, उसी तरह का कुछ सिनेरियो यहां पर रहना है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटीज, आप सबको मैं बता दूं हमारे टेक्नीशियन में जो हमेशा से होता आया है, और जैसा कि चर्चाएं हुई थी मीटिंग के दौरान, तो कोई भी चयन प्रक्रिया में बदलाव होने नहीं जा रहा है और सिलेबस में कोई बदलाव की संभावना बन नहीं रही है। इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो प्रक्रियाएं हैं उस आधार पर आपको यहां पर भी
CBT 1 और CBT 2 दोनों होगा। और पहली बार ALP टेक्नीशियन साथ साथ हुआ था पिछली बार 2018 में, इस बार उसको सेपरेट लॉन्च कर दिया गया। ALP वाले अलग हो गए, ITA वाले अलग हो गए। असिस्टेंट लोको पायलट में बीटेक भी फॉर्म भरेंगे, ITA भी फॉर्म भरेंगे, डिप्लोमा भी फॉर्म भरेंगे और सभी समान फाइट करेंगे। लेकिन टेक्नीशियन में सिर्फ ITA वाले छात्र फॉर्म भरेंगे, बीटेक डिप्लोमा यहां बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। अब आपका फॉर्म तो मार्च अप्रैल में आ जाएगा। फिर आपका CBT 1 और CBT 2, इसकी जो संभावना है उन्होंने बताई है अक्टूबर से दिसंबर 24 के बीच लेंगे, यानी अक्टूबर के आसपास ये लोग CBT 1 ले लेंगे और नवंबर में तो आपका फिर वहां होना था, साइको वगैरह था, तो साइको के बाद ALP के साइको के बाद मुझे जैसा व्यक्तिगत लग रहा अनुमान कि दिसंबर लास्ट वगैरह तक ये लोग CBT 2 करा लेंगे। अब इसका जो CBT 2 होगा उसका भी वही सिलेबस होगा जो ALP के CBT 2 का सिलेबस समान रूप से है। ऐसी परिस्थिति में ट्रेड यहां भी पूछना ही है, बाकी आपका बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, रीजनिंग और फिर आपका मैथ रहना ही है। तो CBT 1 के बाद स्क्रूटनाइज करके छात्रों को लिया जाएगा। यहां जो CBT 2 है यह 100% आपके सिलेक्शन का पैरामीटर्स होगा, आपकी जो स्कोर बनेगी, आपका जो मार्क्स तय होगा वो यहीं से लिया जाएगा। तो इसलिए CBT 2 का 100%, उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब जा करके फरवरी 2025 में, यानी फरवरी 2025 में आपको शॉर्टलिस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आरंभ होगी। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि थोड़ी सी राहत इसी बात को लेकर महसूस होती है कि प्लीज नोट, इन्होंने मैग्नीफाई कर दिया, बोल्ड लेटर में लिखा है, ये स्पष्ट चेयरमैन साहब इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इज प्रोविजनली प्लान फॉर इश्यू इन अप्रैल 2025। यानी दूसरा जो फिर नेक्स्ट साइकिल है, अगला फेज है टेक्नीशियन का, वो हम लोग अप्रैल 25 में लेकर आएंगे। यानी ALP का हम लोग जनवरी 25 में लेकर आएंगे और हम टेक्नीशियन का अप्रैल 25 में लेकर आएंगे। ये लिखित आदेश है चेयरपर्सन RRB के द्वारा, और ये लिखित डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप सब जानते हैं मौखिक बातों का कोई भरोसा नहीं रहता है, लिखित चीजों पर हम जरूर आपको RTI कर सकते हैं, आपसे अनुग्रह कर सकते हैं कि भाई साहब आपने कहा था फिर आप दे नहीं रहे। तो ये सारी चीजें हैं और इन सब के लिए मैं आप सभी छात्रों के त्याग तपस्या को सम्मान करता हूं। लेकिन वो त्याग तपस्या जो आप लोग इन सभी चीजों के लिए किए, वैकेंसियां कितनी बढ़ जाएंगी, क्या बढ़ेंगी, इस पर कोई कमेंट हमारा नहीं है, आपका प्रयास चल रहा है। मैं आपको सूचना देने के लिए उपस्थित हुआ कि भारतीय रेल के माध्यम से जो लगातार नोटिसें आई हैं और जिस तकनीक के साथ और एक्यूरेसी के साथ और क्या कहें तो पूरी जिम्मेदारी के साथ रेलवे इस 3-4 दिनों के अंदर काम कर रही है, ये काम अगर पहले से दिख रहा होता तो नजारा शायद ऐसा नहीं होता, सब खुशहाल होते। लेकिन फिर भी पटना में जो भी कई छात्रों के साथ कुछ परेशानियां हुई हैं, कई बच्चे कहीं न कहीं घायल हैं, तो मैं उन सभी के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उन सभी छात्रों के जल्द तबीयत में सुधार हो जाए, उनकी परेशानियां दूर हो जाएं और जहां कहीं भी हमारे सिस्टम के माध्यम से जो भी बच्चे पीड़ित या प्रताड़ित हुए हैं तो उन्हें जरूर बख्श दिया जाए। उन सभी छात्रों के साथ नरमी बरती जाए। ये बच्चे हैं, ये बच्चे आपके ही हैं, हमारे ही परिवार के बच्चे हैं, इसी देश के बच्चे हैं, इन्हीं को इस राष्ट्र का निर्माण करना है। तो निश्चित रूप से ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस को देखने के बाद अब मैं विद्यार्थी को उस पहलू पर जाना चाहूंगा कि अब आपको जी जान लगाने का वक्त है। और मैं रेलवे से यह भी गुजारिश करूंगा कि जब आप मेहता से इन सभी चीजों पे काम कर रहे हैं तो ग्रुप डी के लिए भी ऐसा ही कुछ खुशखबरी बच्चों के लिए दे दीजिए। इसी तरह की कुछ सूचनाएं आप NTPC के लिए भी जल्दी दे दीजिए, ताकि बच्चे की उम्मीद जो है वो एक तरह से जुड़ जाए, बंध जाए, रेलवे के प्रति जो अविश्वास है वो विश्वास में बदल जाए। और मैं सभी विद्यार्थियों को भी यह सूचित करना चाहूंगा, उन्हें भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब लोग अब मुख्य धारा की ओर लौटिए और कहीं ना कहीं आप धारा 144 भी लगा ही दी गई है, जिसके तहत प्रदर्शन और कई सारी चीजों पर पाबंदियां हैं। तो मैं यह कहूंगा कि आप बड़ी उम्मीद लेकर पटना या आते हैं, बड़ा कष्ट आपके पेरेंट्स सहते हैं और फिर आपको यहां भेजते हैं। उन पेरेंट्सों के प्रति हमारा नमन है। आप सब अपने चेहरे पर जो सिकन है, उस सिकन के उस दर्द को मैं जरूर आपके समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी उन सिकन को पीते हुए आप अपना पूरा दायित्व अपनी पढ़ाई पर लगा दीजिए।
और आप ये सोचिए कि इस 9000 सीट में, इस 5696 सीट में एक सीट आपकी मिल जाए जो आपके गांव में बैठे माता पिता के चेहरे पर एक मुस्कान ला दे, उसके लिए अब आप जी जान लगा दीजिए। लौट आइए साथियों और मन से पढ़ाई शुरू करिए। मौका फिर आपको 25 में मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इन गतिविधियों के आधार पर अपने जीवन की मुख्य धारा पर ध्यान देते हुए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हुए बहुत अच्छा करेंगे। हम सभी शिक्षकों का सहयोग, प्रेम, सानिध्य और मार्गदर्शन आपको सदैव मिला है, मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।